मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब से लेकर और 24 अकबर रोड तक खलबली मची हुई है। खलबली की वजह आप ये समझिए कि जो पोल खुल गई उसकी वजह से खलबली मची हुई है। पोल क्या? पोल ये कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई उसे लेकर कहा जा रहा था कि नहीं साहब ये तो सियासी ड्रामेबाजी है, ये तो बहानेबाजी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और साहब हमको तो पता ही नहीं था, ओ सर जी मुझे तो मालूम ही नहीं था। इस तरह का जो व्यंग किया गया, उस व्यंग की अब पोल जो है वो खुल गई है और ऐसी खुली है कि हड़कंप मचा हुआ है। जो पूर्व डीजीपी है चट्टोपाध्याय साहब नोटिस गया है और कहा गया है ये बताइए कि आपको जो है आपके ऊपर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ब्लू बुक है, उसका प्रोसीजर है, उसका आपने पालन नहीं किया। मतलब किसके कहने पे आप काम कर रहे थे? यह सब जानता है आपको कौन लेकर आया था। इन्हीं चट्टोपाध्याय साहब को डीजीपी बनाने के लिए नवजोत सिद्धू ने ईंट से ईंट बजा दी थी। वही नवजोत सिद्धू जिनके बाजवा मित्र हैं और इमरान खान मित्र हैं और जिनको लेकर अमरिंदर सिंह ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। आप उन्हीं की बात सुन रहे हैं। तो खैर सुनिए, अब बताइए। केंद्र सरकार ने पूछा है कि कार्रवाई क्यों ना हो, चूंकि 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को वहां रुकना पड़ा और वो भी तब जबकि जानकारी थी सबके पास। अब देखिए वहां के जो पंजाब के गृह मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमको तो कुछ पता ही नहीं था, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जाने, और अगर राज्यपाल को लगता है कि मेरी गलती है तो मुझे हटा सकते हैं। ये माहौल बना हुआ है डर का, खड़बड़ी मची हुई है। वो इसलिए चूंकि जो रिपोर्ट आ रही है उससे अब यह बात जाहिर हो गई है कि गलती जो है वो पंजाब सरकार से हो गई है। उन्होंने ये जानबूझकर किया या किसी के कहने पर किया, ये तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। वैसे ये खुला रहस्य है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो कहती है कि नहीं गलती हुई, इसकी जो है चरणजीत सिंह चन्नी जांच करवाएं, और उधर नवजोत सिद्धू अलग जो है अपना आप ये समझिए राग अलापते हैं और कहते हैं कि अरे ये कैसे, ये तो सियासी ड्रामेबाजी थी। अभी ड्रामेबाजी थी या किसी ने उनसे कहा था कि ऐसा करना? ये सब जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, सब बाहर आएगा। लेकिन जो रिपोर्ट है वो हमने इंटरनल मेमो की आपसे बात की थी 1 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। और दूसरा जो रिपोर्ट है उससे भी ये बात सामने आ रही है कि पंजाब सरकार को, पंजाब के प्रशासन को पता था कि बाई रोड प्रधानमंत्री जाएंगे भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर में जो रैली उनको संबोधित करनी, इसकी पूरी जानकारी थी इनके पास और ये रिपोर्ट आ चुकी है। आप जाइए अभी, जो आप गूगल करिए, तमाम रिपोर्ट है। मतलब ये हुआ कि ये पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला और वो पूरा हरावल दस्ता जो है कह रहा है कि अचानक रूट बदल गया, तो अचानक कुछ नहीं बदला। ये पंजाब प्रशासन भी जानता था, पंजाब का सरकार भी जानती थी कि प्रधानमंत्री जो है बाई रोड आएंगे और इसकी प्रियर इंफॉर्मेशन थी, मतलब पहले से इनको बताया गया था। मैं आपको वो बताता हूं, वो खबर आप देखिए कि वो खबर जो है वो क्या कह रही है। अब ये क्या करेंगे, उसके बाद में जो एसपीजी ने अपना पूरा डिटेलिंग किया था, एसपीजी ने भी ये बात जो है अब आ गई है सामने। देखिए, पीएम मोदी सिक्योरिटी बीच, पंजाब गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ चेंज ट्रेवल प्लान रिवेल्स डॉक्यूमेंट। अपने पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन ये 32 पेज की रिपोर्ट है। Even as the Punjab government maintained that the alleged security lapse during PM Modi visit to the state occurred due to the last moment change in travel plans, यही कहा जा रहा है। अंतिम क्षण में उन्होंने जो है मामला बदल दिया। लेकिन 32 पेज की रिपोर्ट जो सामने आई है वो बताती है कि सब कुछ पहले से तय था। फिर इंटरनल डॉक्यूमेंट असेस्ड बाई, ये आज तक और इंडिया टुडे की रिपोर्ट है तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट है। वो ये कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट बताते हैं कि पंजाब पुलिस को एसपीजी ने, देखिए, दैट पंजाब पुलिस हैड बीन गिवन प्रायर नोटिस बाय द एसपीजी दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड ट्रेवल फ्रॉम भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन टू पब्लिक मीटिंग इन फिरोजपुर बाई रोड। अब बताइए, पता नहीं ये रिपोर्ट उन लोगों को मिली कि नहीं मिली या सो गए हैं।
अब इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि दरअसल इस पर सियासत जो है वो कांग्रेस कर रही है, उसका हरावल दस्ता कर रहा है, और ये सियासत उनको महंगी पड़ जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी तक सीख नहीं ले पाई है। 2002 से जो एक तरह से षड्यंत्र साजिश शुरू हुई प्रधानमंत्री के खिलाफ, तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात। कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि 2001-2 के बाद से जब वो लोग 2004 में बैठे कुर्सी पर, तब से जो एक तरह का ताना बाना उनका दस्ता तो 2001-2 से ही शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी के पीछे तो उनका हरावल दस्ता तभी से लगा था, वो सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड। लेकिन जब सरकार आई 2004 में यूपीए की, तो सेकुलर ब्रिगेड को पूरी ऑक्सीजन मिल गई। और फिर ये तमाम वार्ड वाले लोग जिनको जगह जगह से फंडिंग, आप देखिए आजकल एफसीआरए फंडिंग पर जिस तरह से जो है लगाम लगाई है होम मिनिस्ट्री ने, लोगों के पाख्ते उड़ गए हैं, होश ठिकाने आ गए। इसीलिए क्योंकि ये जो अभियान चलाते हैं, उस अभियान की तो भारी फंडिंग वहीं से होती है, एफसीआरए के द्वारा आती है। तो एफसीआरए अब रुक रहा है, तो अलग तरीके का कौतूहल मच रहा है। तो ये दस्ता जो है, ये दस्ता 2002 से ही लगा हुआ है, और आज तक कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आप जितना उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, उतना ज्यादा आप रसातल में धंसते जाएंगे। आज कांग्रेस जहां खड़ी है, उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन लगता है उनको इस बात का न ज्ञान है और न ध्यान है। तो उन्होंने कहा कह रहे नहीं, ये सियासी ड्रामेबाजी है। और वो जो व्यक्ति कह रहा था सियासी ड्रामेबाजी है, क्या वो एक चुनाव भी जीत सकते हैं? लेकिन हम उस पर भी नहीं जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि आपको जानकारी थी कि प्रधानमंत्री का ये रूट है, आपके डीजीपी सो रहे थे, अब तो वो बेचारे हटा दिए गए। अब बताएं जाकर सरकार को कि किसने कहा था। अब पोल खुलेगी, चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, और वो जो आईजी रेंज सब क्या कर रहे थे। ये तमाम चीजें अब एकदम स्पष्ट हो गई हैं। और ये जो स्पष्ट हुई है, और ये जो जिस सियासत में ये लगे थे, वो दांव अब इनको उल्टा पड़ गया है। क्योंकि पंजाब में गजब नाराजगी है, और वो नाराजगी किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। ये नाराजगी व्यापक स्तर पर फैल गई है कि नहीं, प्रधानमंत्री के साथ तो इस तरह का नहीं करना चाहिए था। और ये लोग झूठ बोल रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। और देखिए, ये तो अब जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इसे चूक मत कहिए, अब ये सीधे सीधे कहिए कि ये साजिश था, ये षड्यंत्र था। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि सारी चीजें पता थी। फिर वो रोड कैसे ब्लॉक हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये सवाल कांग्रेस को महंगा पड़ जाएगा। जिस पंजाब को वो बचाने की कोशिश में इस तरह का काम कर रहे हैं, ये जो उन्होंने किया है, इससे न सिर्फ पंजाब बल्कि इसका जो नुकसान है वो बहुत दूर तक होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।